गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे यानी आज हम लोग रोल्स थ्योरम स्टार्ट करेंगे और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जितने भी फंडामेंटल थ्योरम है पहले वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोल्स थ्योरम और समझते हैं कि रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का भी स्टेटमेंट क्या है और यूपीएससी में इसका महत्व क्या है और इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम देखो, रोल्स थ्योरम का तीन कंडीशन है। ठीक है, पहला कंडीशन क्या बोलता है कि जो फंक्शन है वो एफ मेरा क्लोज इंटरवल पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। उसी तरह डिफरेंशिएबिलिटी भी होना चाहिए ओपन इंटरवल पर। उसके बाद तीसरा कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तीसरा कंडीशन बोलता है कि आपको एफ ए बराबर जिस पॉइंट पे ए और बी पॉइंट पे कंटिन्यूटी हुआ है और डिफरेंशिएबिलिटी हुआ है उस पॉइंट पे अगर हम लोग एफ ए निकालें और एफ बी निकालें तो दोनों इक्वल आएगा। तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखना है। उसके बाद अगर ये तीनों वैलिड हो जाता है देन तब ये लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी। उस मतलब अगर ये तीनों ये तीनों प्रूफ हो जाता है तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि एक तो पॉइंट सी है जो ए और बी के कहीं लाई कर रहा है, ए और बी के बीच में कहीं लाई कर रहा है। तो इसे देखो, ये वाला को हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं और ये वाला को हम लोग क्लोज इंटरवल बोलते हैं। देन हम लोग क्या पुट करेंगे, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, यानी कि उस जगह पे हमें क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन निकालना है। तो यहाँ पे देखो, ये फंक्शन यहाँ से चालू हुआ था और ऐसे किया और ऐसे से चला, तो ये देखो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये एक ही जगह पे आ गया। यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू ए और यहाँ से यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या है, बी, बी है। तो ये जो है यहाँ पे ए है, लेकिन जो क्या होता है, पहला कोऑर्डिनेट एक्स होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई होता है। तो मान लो पहला कोऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए आ गया, तो इस जगह पे ए लिख दिए और वाई इज इक्वल टू क्या था, एफ एक्स था। और देखो समझो बात को, यहाँ पे देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझेंगे कि हम लोग यहाँ पे एफ ए क्यों बोल रहे हैं और एफ, ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेट को अगर हम लोग किसी भी पॉइंट को ज्योमेट्री में हम लोग दर्शाते हैं तो कैसे दर्शाते हैं, ये मेरा एक्स हो गया, ये मेरा वाई हो गया। अच्छा, एक्स को एक्स एक्स और वाई को एफ एक्स लिख सकते हैं हम लोग, वाई को एफ एक्स लिख सकते हैं ना, वाई को एफ एक्स। अब यहाँ देखो, एक्स इज इक्वल टू ए अगर बैठाते हैं, क्या बैठाते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए बैठाते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू ए बैठाएं तो यहाँ भी हो जाएगा एफ ए, हो जाएगा कि नहीं। चलिए सेम कंडीशन आपका इस जगह पे भी रहेगा, तो बी कॉमा एफ बी, ये वाला पॉइंट। लेकिन यहाँ देखेंगे वाई वाला और ए वाला क्या हो रहा है, यहाँ पे वाई, ये एफ ए और एफ बी दोनों एक ही जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे एक कोई एटलीस्ट एक पॉइंट है सी, कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए। एक से ज्यादा भी होगा तो चलेगा, एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो चलेगा। तो चलिए एक रॉल्स थ्योरम से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स बाई ई का पावर एक्स। तो चलिए ये ऐसे क्वेश्चन है तो सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहला काम है कि हम लोग चेक कर लेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। फर्स्ट दो स्टेटमेंट मेरा रॉल्स थ्योरम का क्या बोलता है कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो गिवन में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई ई का पावर एक्स है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूटी भी होता है और डिफरेंशिएबिलिटी भी होता है इस पॉइंट पे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिंस वी नो दैट trigonometric function and trigonometric function and exponential function are continuous
और यहाँ क्लोज इंटरवल में दिया हुआ है, इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल भी है। आर कंटिन्यूअस एंड differentiable in the interval कौन सा है, a, b एंड a, b। ये डिफरेंशिएबल के लिए हुआ और ये हो गया कंटिन्यूअस के लिए। तो a, b के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 से लेकर पाई तक एंड 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, इस जगह पे बड़ा बड़ा क्लोज इंटरवल और इस जगह पे आपका ओपन इंटरवल। तो ये बात हो गया पहला दो हमारा। अब हम लोग चेक करेंगे क्या f0 वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि x में हम क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे। तो साइन 0 बाई ई का पावर 0 दैट इज 0 बाई 1, दैट मीन्स क्या आ गया अपने पास 0। उसी तरह f पाई बैठा लेंगे, तो साइन पाई बाई ई का पावर पाई इज इक्वल टू 0 बाई ई का पावर पाई, दैट मीन्स 0। तो साइन पाई का वैल्यू, साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या देखें, व्हाट वी हैव नोटिस हियर दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो गया। क्या हो गया, f0 इज इक्वल टू एफ पाई हो गया। इसका मतलब एटलीस्ट 1 point C lie between 0 and point। ठीक है, here at least 1 point C lie between, ये belongs to a, b, यानी a, b के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0, पाई। ठीक है, तो ये अब हम लोग क्या करेंगे, f डैश c निकालेंगे। क्या निकालेंगे, f डैश c। उससे पहले f डैश x निकालना पड़ेगा। नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई ई का पावर एक्स था, क्या था, साइन एक्स बाई ई का पावर एक्स। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स मतलब भी का स्क्वायर होता है, और भी को बाहर निकालते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस यू बाई वी के फॉर्म में कर रहे हैं, तो आपका कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सॉरी साइन एक्स को बाहर निकालेंगे इस बार, और ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बेसिकली कॉमन लेंगे तो ई का पावर एक्स यहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया, और नीचे ई का पावर एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो ये ई का पावर एक्स और एक ठो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब नाउ हम लोग को क्या पता चला कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। नाउ पुट एफ डैश सी, यानी कि इन द प्लेस ऑफ x पुट x इज इक्वल टू सी इन इक्वेशन नंबर 2 में। हम लोग इस इक्वेशन में क्या पुट करेंगे, c पुट करेंगे, कि जहां जहां पे मेरा x है उस जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, c पुट करेंगे, दैट्स ऑल। तो f डैश c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos c माइनस साइन c बाय e का पावर c। नाउ रॉल्स थ्योरम क्या बोलता है कि एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 का होना चाहिए। स्टेटमेंट यही है हमारा कि जब तीनों स्टेटमेंट हो जाए तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर, यानी कि cos c माइनस साइन c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ई का पावर c यहाँ नीचे है, ई का पावर c, और ये ई का पावर c ये यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो आपका क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 हो जाएगा। तो cos c माइनस साइन c इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स, ठीक है, तो cos c माइनस साइन c इज इक्वल टू 0, cos c इज इक्वल टू साइन c, और साइन c बाय का यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, तो साइन c बाय cos c इज इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा, एक स्टेप यहाँ लिख देता हूँ आपको, cos c इज इक्वल टू साइन c। ठीक है, अब ये मेरा क्या आ गया,
10c आ गया, 10c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हम लोग 1 के जगह क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4। जब 10 पाई बाय 4 आ गया तो c बराबर क्या आ गया, पाई बाय 4। c बराबर क्या आ गया, पाई बाय 4। और पाई बाय 4 हम लोग चेक कर लेंगे ना, 0 से पाई के बीच में है, हाँ है, बिल्कुल है। तो यहाँ लिखेंगे हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, बट कैसे रॉल्स थ्योरम का क्वेश्चन को अप्रोच किए हम लोग, कैसे सॉल्व किए ये दिखाएं। क्या अप्रोच किए, अप्रोच में मेरा क्या रहा कि हम लोग का जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको पहले कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो पहला दो कंडीशन फुलफिल हो गया। तो f0 जो a और b दिया हुआ है उसको हम लोग f0 इज इक्वल टू एफ पाई कर लिए। अगर f0 इज इक्वल टू एफ पाई है इसका मतलब कोई एटलीस्ट 1 पॉइंट जो c है इन दोनों के बीच में आ रहा है, लाई कर रहा है। तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या बोला था, एफ डैश एक्स निकालने के लिए एफ डैश एक्स निकाले। फिर आपका एफ डैश एक्स निकालने के बाद एक्स के जगह पे सी बैठाएं और पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 किए, जो फंक्शन था उस जगह से हम लोग क्या किए, फाइनली आंसर निकाल लिए। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया कि सी जो है इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाय 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है आपका लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इसको हम लोग LMVT भी बोलते हैं। तो लेट f इज इक्वल टू, ये मेरा x का फंक्शन है, ये मेरा x है, डोमेन क्या बोलेंगे इसे, डोमेन को x बोलेंगे, ये मेरा डोमेन है और ये मेरा रेंज है। ठीक है, तो f को क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। यही सेम दो बातें एकदम सेम रोल्स के थ्योरम ही जैसा है। और तीसरा बात क्या होना चाहिए कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए होना चाहिए। इस कंडीशन पे यहाँ पे क्या होगा, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। जिस जगह पे ये कहानी आएगा उस वक्त हम लोग क्या करेंगे कि लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सेकेंड फॉर्म एक है आपका, सेकेंड फॉर्म, इसको इसी इक्वेशन को सेकेंड फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो दिखाएं। इफ वी राइट b इज इक्वल टू a प्लस एच, देन सिंस a जो है a से c जो है a से a और b के बीच में लाई करेगा, वही लिखा है। और c इज इक्वल टू a प्लस थीटा एच, वेट थीटा जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो फिर वही कहानी, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ डैश इज एग्जिस्ट ओपन इंटरवल। तो हम लोग लिख सकते हैं इस जगह पे एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा। देखो सब सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग क्या बैठाएं इस जगह पे, देखो मैं यहाँ करके दिखा दिया हूँ। b इज इक्वल टू क्या बैठाएं, a प्लस एच। तो क्या होता है, हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, यहाँ पे देखो एफ बी माइनस एफ ए, दैट इज b इज a प्लस एच और एफ ए अपना a है और b माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इस जगह पे अगर हम लोग चेंज करेंगे, b इज इक्वल टू a प्लस एच है तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस ए। तो इस जगह पे हम लोग b माइनस ए के जगह पे क्या लिखे, h लिखे, क्लियर है। और c के जगह पे क्या लिखेंगे, a प्लस थीटा एच, a प्लस थीटा एच। यही वाला को इक्वेशन को इधर उधर करके ये इक्वेशन लिखा है। तो नो नीड टू लर्न, आपको यही याद रखना है, केवल ये इस तरह इतना पॉइंट, तो ये पॉइंट वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एफ ए इस जगह पे आया, एफ ए और एफ बी मेरा कहाँ पे आया, इस पॉइंट पे, यानी कि ये पॉइंट मेरा एफ बी है। तो क्या अब एफ ए और एफ बी बराबर दिख रहा है क्या, फिगर में नहीं दिख रहा है सर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, LMVT का यूज करेंगे, वही पूरा लिखा हुआ है, ये समझा चुके हैं हम पहले। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा फंक्शन में ज्यादा कर्व में रहेगा तो कुछ ऐसा रहेगा, और सेम इस जगह पे क्या है कि स्लोप ऑफ कोड ए बी एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए, और स्लोप ऑफ कोड जो है टेंजेंट का पैरेलल होगा, यानी कि ये अपना टेंजेंट है, किसी भी कर्व पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका हाईएस्ट एक पॉइंट पे एक पॉइंट है, तो ये मेरा इस टेंजेंट हो गया। यहाँ पॉइंट पकड़े तो ये मेरा टेंजेंट हो गया। तो टेंजेंट ऐसे बनाते हैं हम लोग,
तो वही लिखा हुआ है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड ए बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन मेन वैल्यू थ्योरम। क्वेश्चन है आपका कि हमको सी का वैल्यू निकालना है। अच्छा, LMVT को मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो एफ बी माइनस एफ ए क्या गिवन है, एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू एफ डैश सी। अच्छा, इसको गौर से अगर हम लोग देखेंगे तो चेंज करेंगे तो एफ डैश सी इज इक्वल टू कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि ये तो मेरा लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम का ही फॉर्मूला है ना, कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर है? लेकिन अब यहाँ देखो, हमको सी का वैल्यू निकालना है। अब हमको ये पता चल गया कि इस क्वेश्चन पे हमको एफ डैश सी निकालने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, LMVT का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, तो हम लोग पहले एफ ए निकाल लेते हैं। एफ ए कितना है, जीरो, जीरो बैठाएंगे तो ये जीरो आएगा। एफ बी निकाल लेते हैं, बी कितना है, वन बाई टू, वन बाई टू, यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वन बाई टू बैठा रहे हैं, वन बाई टू माइनस टू। ठीक है, वन बाई टू माइनस टू। अब यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या नोटिस किए कि F0 और F1 बाई टू, सॉरी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, F1 बाई टू का वैल्यू निकाल लेते हैं। F1 बाई टू, वन बाई टू इंटू वन बाई टू माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, और इसको करेंगे तो माइनस थ्री बाई टू, माइनस माइनस कैंसिल, थ्री बाई एट। F1 बाई टू कितना आ गया वैल्यू, थ्री बाई एट। तो क्या हम लोग यहाँ नोटिस किए कि F0 जो है F1 बाई टू के बराबर है, नहीं है, तो हम लोग यहाँ किसका यूज करेंगे, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो नाउ वी अप्लाई LMVT। ठीक है, तो LMVT क्या बोलता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। तो चलिए एफ डैश सी निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से। एफ बी कितना दिया हुआ है, एफ बी वन बाई टू कितना आया, थ्री बाई एट, थ्री बाई एट माइनस एफ ए कितना आ गया, जीरो, बाय, बाय क्या है आपका बी माइनस ए, यानी कि वन बाई टू माइनस जीरो। तो एफ डैश सी जो आ गया थ्री बाई एट बाय वन बाय टू, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा, टू फोर जा। तो एफ डैश सी कितना आ गया, थ्री बाय फोर, एफ डैश सी कितना आ गया, थ्री बाय फोर। तो एफ डैश सी आ गया, तो हम लोग एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। और आफ्टर एफ डैश एक्स निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू सी बैठा देंगे, फिर पॉइंट अपना आ जाएगा। तो चलिए एफ डैश एक्स निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर टू ले लो, इसको इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, तो ऐसा करिए, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई, फिर एफ डैश एक्स करने में आसानी होगा। तो ये अपना मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा, एक्स माइनस टू, इसको करेंगे। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। ठीक है, तो ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, यहाँ से डिफरेंशिएशन, यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, और नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू
कुछ नहीं, तो 3x² माइनस 6x प्लस 2 होगा। 3x², ये 4 में 4 और 2 6 हो गया। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये आ गया। हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू सी, और फिर एफ डैश सी का वैल्यू हमारे पास पता है, ठीक है। चलिए, तो पुट व्हाट, पुट x इज इक्वल टू सी, एफ डैश सी इक्वल टू 3c² माइनस 6c प्लस 2। और नाउ वी नो दैट पुट द वैल्यू ऑफ एफ डैश सी, जो हम लोग अब में निकाले थे। पुट एफ डैश सी इज इक्वल टू व्हाट, 3/4, तो यह आ जाएगा 3c² माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल टू 3/4। तो इस जगह पे हम लोग कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी बच्चे ने पूछा था कि सर कैलकुलेटर का यूज में वीडियो बना दें, तो मैं वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग, ये हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो सी का जो वैल्यू आएगा मेरा 1 ये आप लोग खुद ही कमेंट में बताइएगा कि सर आया कि नहीं वैल्यू, ठीक है। एक वैल्यू आएगा 1.764, दूसरा वैल्यू आएगा आपका 0.236 आफ्टर सॉल्विंग, आफ्टर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट c इज इक्वल टू 2 वैल्यू 1.736 एंड 764 एंड 0.236। बट यहाँ पे c का जो मान है हमारे क्वेश्चन में, c का जो वैल्यू है वो वैल्यू आपका कितना है, 0 और 1 से 1 का 1/2 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ जानते हैं कि LMBT में जो c है, c क्या है, c आपका c जो है, c बिलोंग्स टू a, b, वी नो दैट, है ना। यानी कि यहाँ पे क्या है, c बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1/2 दैट मीन्स हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, c बिलोंग्स टू 0.5। अब यहाँ देखो, ये जो दो फंक्शन आया 1.764, तो ये देखो 0.5 से बड़ा है ना, तो क्या इसे ले सकते हैं। नाउ वी शुड नेग्लेक्ट दिस एंड वी टेक c इज इक्वल टू कौन सा वैल्यू, 0.236 इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही रहेगा, लेकिन मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो हम लोग पढ़ा, ये हम लोग जो सॉल्व किए हैं, ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है एग्जाम में, बट फोकस क्या रखना है कि हाउ टू अप्लाई LMBT एंड रोल्स थ्योरम, ये ध्यान देना है हमें। तो दो बातें हम लोग यहाँ सीखें कि कैसे अप्रोच है आपका रोल्स थ्योरम का और LMBT का, ये सीखें। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा पूरा एकदम जितना UPSC में जो क्वेश्चन है LMBT से रिलेटेड और रोल्स थ्योरम से रिलेटेड, उससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे उतरेंगे। थैंक यू। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा लें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन UPSC मैथ ऑप्शनल का मिलता रहे और आपका जितना भी तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से बनता रहे, ठीक है ना। थैंक यू।